ठीक है। अरे सब ठीक, ठीक है। आज ठीक है ना सब सिस्टम, बत्ती जल रहा है ना? चलो रे आवाज नहीं। देखो कल पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 1.1 का बता दिए थे, ठीक है। वही है पार्ट 2 में जो हम बता दिए क्लास 10th का है ने, मैथ चल रहा है, ठीक है। वो अभी कौन सा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहे हैं, है ना। पार्ट 1 में इसका हम बेसिक पढ़ा दिए थे, पार्ट 2 में एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1 पढ़ा दिए हैं, है ना। प्रश्नावली 1.1 बता दिए हैं पार्ट 1 में, ठीक। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में इसका बेसिक पढ़ाया था, है नहीं, समझ कि नहीं। तो ये जो है प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन पार्ट 2 में हम दिखाए हैं। आज हम पार्ट 3 देंगे प्रश्नावली 1.2, है नहीं। तो इसका तैयारी आज ढंग से करना है, एक एक प्रश्न को अगर समझ में नहीं आएगा तब पूछना है नहीं। समझ आ रहा है ना सबको? अगर समझ में नहीं आए सीधे पूछना है, डरना कहीं नहीं है, ठीक है ना। बस ये अपना संस्थान है, ठीक, निशांत टीचिंग सेंटर। ये कहीं किसी के लिए किसी के साथ दुर्व्यवहार यहाँ पे नहीं होता है, सबके लिए यहाँ पे समान है। जिसको भी समझ में नहीं आएगा हमसे पूछना, ठीक है। आज हम देने वाले हैं पार्ट 3, है कि नहीं। तो पार्ट 3 में देने से पहले इस बात को समझना होगा कि प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए समझने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि विभाज्यता का नियम आना चाहिए। और जो हम अभाज्य संख्या लिखाए थे पार्ट 1 वाले वीडियो में, वो सबको याद है ना सबको? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो इसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, है ना। क्या निकालने के लिए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड उसी को आएगा जिसको अभाज्य संख्या समझ में आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे अंत में जैसे 2 से विभाज्यता के नियम याद रखना होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, सबको याद रखोगे, है ना, फायदे करेगा, है ना। अभी एक बात आ रहा है कि किसी भी संख्या के अंत में जीरो हो, किसी भी संख्या के अंत में क्या हो? जीरो, है ना। तो डिफिनिट है कि वह संख्या 5 से कटेगी, है कि नहीं। डिफिनिट है कि वह संख्या कितने से कटेगी? 5 से। अच्छा एक बात और है कि किसी भी संख्या पर, मान ली संख्या n है, उस पर अगर 0 पावर है तो उसका मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है, सबको पता है, बहुत बढ़िया बात है कि नहीं। अभी हम चलते हैं तुम लोग को प्रश्नावली 1.2 में। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का कोई गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तुम लोग को पहला जो प्रश्न है 140 है, कितना है? 140, ठीक। प्रश्नावली, प्रश्नावली कौन सा है? 1.2, है ना। क्लास 10 आ रहा है ना ऊपर में, क्लास 10th, ठीक है। यहां तक इसमें पहला जो तुम्हारा प्रश्न है, कहता इसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, है कि नहीं। तो बचपन में हम लोग गुणनखंड सीखे होंगे, सब कुछ सीखा है बचपन में, गुणनखंड सब कुछ सीखा होगा। तो उसी तरीका से अभी भी हम लोग को करना है, और करना ये है कि उसको सिर्फ शो कर देना है, ठीक है। जैसे प्रश्नावली 1.2 का जो पहला प्रश्न है, कहता है 140, क्या कहता है? 1 का 1, है ना, 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो इसको पहले फैक्टराइजेशन करते हैं ना, इसको गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। तो 140 को हम लोग बचपन में ऐसे गुणनखंड करते थे। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? फिर 2 से लगेगा कितना होगा? फिर कितना से लगेगा? 5 से, क्योंकि 2 के बाद 3 से तो ये लगने वाला नहीं है। 3 भी अभाज्य संख्या है लेकिन 3 से नहीं लगता है, 5 अभाज्य संख्या है
5 लगता है 7 बार में, और उसके बाद कितना बार लगता है? 1 बार में, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो ये ऐसे लिख तो दिए, लेकिन इसका गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक। तो इसको ऐसे कर देंगे, 2 पर 2 पावर गुने 5 गुने 7, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है ना, इसको ऐसे लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है तुम्हारा कितना? 156, कितना है? 156। इसको भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 156 का, ठीक है। 156 का जब हम तोड़ेंगे 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा? 78। 2 बार में फिर लगेगा, कितना हो जाएगा? 39। अब 3 बार में लगेगा 13। अब 13 अपने आप से लग जाएगा, ताकि 13 एक अभाज्य संख्या है 1 बार में। तो इसको भी लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने, है ना, आसान है कि नहीं। उसी तरह से एक प्रश्न है, कितना? 3825, कितना है? 3825, ठीक है। 3825 का जो है 3825, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, है ना। 3825 और गुणनखंड निकाल कर करके इस तरह से देखो, अब देखना है 2 से लगता है कि नहीं ये संख्या में? नहीं, क्योंकि अंतिम में कितना है? अविभाज्यता के नियम कहता है कि अंतिम में 0 2 4 6 या 8 है कि नहीं। 3 से लगता है, 3 से लगाने का नियम हम बताए थे कि संख्याओं का योगफल, है ना। तो 8 3 11, 11 2 13 5 18, 3 से लगता है, 3 से लगा देंगे 1 बार में, है ना। 2 2 3 6, 2 बचा, है ना। 7 3 21, 1 5 3 15। अब फिर देखो 2 से लगता है ये? नहीं, 2 से तो लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से, है ना। तो 7 5 12 12 24, 3 से लगता है, 4 3 12 6 5 3 15। फिर देखो 3 से लगता है, 5 2 7 4 11, नहीं लग रहा ना। तो अब 5 से लगा देंगे, कितना से? काय के अंतिम में 5 है, 5 से लगेगा, है ना। कितना हो जाएगा? 8 5 40 और 5 5 25, है ना। अब फिर 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा? 17 5 85, और 17 अपने आप से लगेगा, कितना हो गया? 1। अतः इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, है कि नहीं, कि 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 पर कितना पावर हो जाएगा? 2। कितना पावर? 2 गुने 5 पर कितना पावर? गुने, हो गया ना। इस तरह से अगला तुम लोग खुद बनाओगे। 5005 है, कितना है? 5005। चलो अगला जो है 5005, ठीक है। 5005 के जल्दी से बना करके दिखाओगे, है ना। जल्दी से बना करके दिखाओ और इसको नोट भी कर लोगे, ठीक है। 5005 का निकालोगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। चार्ज लगाना था, फिर और बोलावे की जरूरत नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है। सुनो, इसको बना लिया, कितना आया? 5 गुने 7 गुने 5 गुने गुने 7। कैसा गुणनखंड निकाली से, है कि नहीं। पहले कितना होगा? पहले होगा कितना? सबसे पहले सीरियल ढंग से लिखेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये जो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। एक और है, एक और है, कितना? 74 29, कितना है? 74 29। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 7429, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, निकाल लोगे? निकालोगे ना। चलो जल्दी से निकाल कर किसको बताओ। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के जल्दी से बताओ। बना लिया? 74 29 का बन गया। देखो बहुत ही आसान सा ये, कितना हो जाएगा? 17 गुने 19 गुने अभाज्य गुणनखंड हो गया, हो गया ना, ठीक है। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है इसको मिटा दे।
इसको स्टॉप करो रोशन। कौन सा प्रश्न है? कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है न। याद रखना, दो संख्या जैसे मान लिए कि माना कि दो संख्या एगो है मान ले ए और एक और क्या है बी है ना, ए और बी है, ठीक, ए और बी है, ठीक हो तो है ना एलसीएम है ना, एलसीएम जो होगा ए और बी का, एलसीएम किसका, ए और बी का, ठीक हो तो ए और बी हो तो एलसीएम ए और बी का है गुने एचसीएफ ए और बी का, एचसीएफ ए और बी का जो होगा ना वह संख्या ए और बी के गुणनफल के बराबर यानी ए बी के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कि ए बी बराबर एलसीएम ए और बी है ना गुने एचसीएफ ए और बी। इसको जांचने के लिए भी कहता है, ये एगो फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये क्या है एक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला के तहत कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों का लघुत्तम और दोनों का महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, याद रखना, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल दोनों का महत्तम और दोनों का लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तब बताओगे कि दोनों संख्या ए और बी है तो ए गुना बी, इसको क्या कर सकते हैं ए गुना बी, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक, दो संख्या का एलसीएम निकालना है और गुणनफल देल है एचसीएफ देल है ना, तो एलसीएम जो होगा एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम बराबर ई गुना में इधर आकर के मतलब ए गुना बी बटा एचसीएफ किसका, ए बी का, किसका ए बी का, या तो एचसीएफ बराबर होगा ए गुना बी बटा ई गुना में आकर के भागा में एलसीएम किसका ए बी का, एलसीएम किसका हो जाएगा ए बी का। इससे तीन फॉर्मूला बनता है, कितने फॉर्मूला बनते हैं, ये तीनों याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ठीक है ना, ये इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा है ना कि यदि है ना मतलब ऐसे दे देगा तो एलसीएम बराबर, ठीक, यदि ए गुना बी बराबर एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी हो तो एचसीएफ बराबर है ना, चार गो ऑप्शन दे देगा, तो चार गो में जो ये रहेगा वो तुमको टिक करना होगा, एचसीएफ बराबर ए इंटू बी बटा एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक तो है कि नहीं। ये तीन फॉर्मूला बनता है, इसी से बनता है, मतलब इससे दो फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है कहता 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए है ना, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम 26 का एचसीएफ निकालते हैं, 26 और 91 का एचसीएफ है ना, 26 और 91 का एचसीएफ, ठीक, 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो हम बताए थे उस दिन, है कि नहीं, कितना होगा 13 होगा, एचसीएफ हो जाएगा 13 है ना, एचसीएफ कितना होगा 13। चलो मान ले निकालना होगा तो निकाल भी लेना, ठीक, तो एचसीएफ हो जा रहा है 13, कितना हो रहा है 13, कर भी सकते हैं जैसे हम कल बताए थे ना, दोनों बड़ा कौन है 91 बराबर कितना हम करेंगे 26 गुने कितना हो जाएगा 26 गुना 3 प्लस 78 है ना, 78 कितना हो रहा है 78 और 12 ना 13, हाँ 13 हो गया। अब इसको हम कर देंगे आगे 26 बराबर 13 गुने 2 प्लस 0, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ गया तुम्हारा 13, एचसीएफ आया 13, ठीक। एलसीएम निकाल लेंगे अब इसका, ठीक है ना, एलसीएम निकाल लेते हैं 26 और 13 का, 26 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तब पहले इसका 26 का गुणनखंड कर देते हैं, 26 का गुणनखंड कितना होता है 2 गुने 13 होगा ना, और 91 का गुणनखंड कितना भाज्य गुणनखंड है ना, कितना जाएगा 7 गुना 13, ठीक, 7 गुना 13। अब हम क्या करेंगे सबको एक उभयनिष्ठ गुणनफल निकाल लेंगे, तो एगो 2 निकल जाएगा और कितना निकलेगा 7 भी निकल जाएगा, कितना निकलेगा 7 भी निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा
13 है नहीं, तो है कि नहीं। तो गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल जाएगा। ठीक, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एगो 2 निकल गया, 2 पर पावर 1 निकल गया ना, जो हाईएस्ट पावर रहता है वो कॉमन हो जाता है। ठीक, तो 2 पर पावर हाईएस्ट कितना है? 1, और 7 पर हाईएस्ट पावर कितना है? 1, और 13 पर हाईएस्ट पावर कितना है? 1। यकीन है? अब सबके गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 14 गुने 13 कितना होता है कि नहीं। तो 14 को 13 से गुना कर लेते हैं, कितना हो रहा है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, या तो 14 42 के 2 बाकी 4 है ना, 14 4 182, कितना हो गया? 182, 182 आ गया। 14 कहीं 14, 14 4 18, अरे 182 ठीक तो है। हाँ? अरे देखो कॉन्फिडेंस रहे तब बोलना। ठीक, चलो ठीक ना। 182 आया, कितना आया? 182। अब है, कहता है कि प्रश्न कहता है HCF कितना आया? 13, एलसीएम कितना आया है ना। तो कहता है कि दोनों के गुणनफल यानी HCF गुने एलसीएम, HCF गुने एलसीएम बराबर आना चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, है नहीं। तो HCF किसका? HCF है, HCF है किसका? 13, ये 26 और 91 का, 26 और 91 का गुना एलसीएम किसका? 26 और 91 का, 26 और 91 का आना चाहिए कितना? 26 गुना 91, यही आना चाहिए। करके देखते हैं। HCF कितना आया था? 13, कितना आया? 13 गुने एलसीएम कितना आया? 182 बराबर 26 गुना 91। गुना करके देख लेते हैं। 13 दूनी 26, 6 बाकी में 2, और 13 कितना होता है? चलो तल से 104 है ना, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 104 और 2 6 है ना। तो 6 का 6 बाकी में कितना? 10 है ना। फिर 13 और 10 2360, 2366 बराबर, इसको भी गुना करके देख लो, है ना। 26 इकाई 26, 26 इकाई 26 के 6 बाकी में 2 है ना, और 26 नवा है ना, 2 3 और 4 कहता ना, तो 234 होता है ना। 234 और कितना बच गया था? 234 और 2 कितना हो गया? 236, कितना हो गया? देखो दोनों पट्टी बराबर आया कि नहीं आया ना? बराबर, दोनों पट्टी बराबर आया ना। 2360 और 2366 और 2366, जांच हो गया, जांच हो गया ना। दोनों का HCF और LCM का गुणनफल ये जो होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, जांच हो गया। अब बताओगे इसमें समझ में किसको किसको नहीं आया? फिर से बताते हैं। पहले हम HCF निकाल दिए, क्या निकाल दिए? HCF। फिर क्या निकाल दिए? LCM। और दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2366 आया, कितना आया? 2366। और दोनों संख्या जो 26 और 91 दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ रहा है? 2366। मतलब दोनों का HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है, जो कि एक बताया गया था। मेरे को यहाँ भी बात बताए थे कि दो संख्या का गुणनफल दोनों के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के, ठीक है। दूसरा का जांच लोगे, जांच लोगे ना, उसको पॉज करो, जांच लोगे तो। दूसरा नंबर है ना। अब दूसरा नंबर हम ये बताएंगे 510 और 92 है। 510 और कितना है? 92। तब 500 एक तो बता ही दिए, इसको बता दिए ना। 510 और 92 है, तब 510 और 92 का HCF निकालना है। 92 का HCF, ठीक। पहले HCF निकालना होगा, ठीक, फिर LCM निकालेंगे। एक बात हमेशा याद रखो, अब से हम लोग इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं से HCF निकालेंगे। पहले 510 का क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड, ठीक है। 510 का गुणनखंड कितना होता है? देखो, इसको लगेगा 2 बार में, 2 दूने 4, 1 5 दूना 10, 1 5 दूना 10। फिर कितना बार में लगेगा? 2 2 4 5 5 10 2 12, 3 बार में लगेगा, अने 8 3 24, 1 5 3 15, 17 बार में लगेगा, अने यानी कि हो गया 3 गुने ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने, अब है 92, कितना है?
92। इसका ही फैक्टराइजेशन करते हैं, 92। ठीक, 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 6 दूनी 12, फिर 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा, 23, और 23 बार अपने लग जाएगा, है ना। यानी कि हो गया 2 गुने 2 गुने 23, है ना। ठीक है, HCF निकालने का है। क्या निकालने का है, HCF। दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये वाला खाली, और कोई कॉमन है, एक ही युग्म कॉमन है। अरे एक युग्म कॉमन है, HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। निकाल करके भी चेक कर सकते हैं, HCF कितना हो जाएगा, है ना, चेक कर सकते हैं निकाल करके भी। ठीक, समझ आया कि नहीं, इसको निकाल करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक, समझ आया ना बात। अब है एलसीएम निकालना है ना। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए यही देखो, एलसीएम में भी गुणनखंड निकाल देंगे। 510 का गुणनखंड कितना हो रहा है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का हो रहा है 2 गुने 2 गुने 23, यही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें, है ना, देखो सबसे ज्यादा घात कौन है, तो इसमें भी एक घात है, इसमें एक घात है, इसमें एक घात है, इसमें एक घात है, इसमें एक घात है ना, इसमें 2 घात है। कितना घात, इसको कह सकते हैं ना 2 पर 2 घात, है ना। तो देखना है कि 2 पर सबसे अधिकतम घात कितना, 2, इसको निकाल लिए। 3 पर सबसे अधिकतम घात कितना, 1, इसको निकाल लिए। 5 पर सबसे अधिकतम घात कितना, 1, उसको निकाल लिए। 17 पर 1 और 23 पर 1, सबको आपस में गुना कर देंगे। 2 दूना कितना हो गया, 4। सबको निकाल करके गुना करके बताओगे, है नहीं, कितना होता है ना। इसको निकालोगे, कितना हो रहा, 3128, सही है ना, 3128। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा क्या, इसका एलसीएम। क्या हो गया तुम्हारा, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम जो हो गया 3128। अब हमको जांचना है, प्रश्न कहता है जांच कीजिए। क्या करिए, जांच कीजिए। तो जांच करके देख लीजिए, है ना, जांच करके आप लोग देख लीजिए कि पहले हम निकालेंगे HCF, है ना। क्या निकालेंगे, HCF किसका, 510 और कितना, 92 का, है ना। और क्या कहता है, गुने, है ना, गुना क्या, एलसीएम किसका, 510 और 92 का। और ये जो होगा, ये होगा बराबर 510 गुने 92, है ना। तो कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया था, HCF आया था 2 ना, HCF आया था 2 और गुना एलसीएम कितना आया, 3128 बराबर, है ना। इधर गुना करोगे 510 गुने 92, है ना। तो इसको गुना करने के बाद कितना आता है, देखो 8 दूनी 16, 6 वाक्यत में 1 और 2 दूनी 4, 1 5, है ना। और कितना रहा है, 2 इकाई 2, है ना, और 3 दूना 6। इसको भी गुना कर लो, कितना रहा ये 500, कितना रहा, लगता तुम लोग मिस्टेक किया क्या रे, हाँ ये, हाँ तुम लोग गड़बड़ा देते हो ना, तुम लोग पर हमको छोड़ने नहीं सही था। 234, 234 ना, 234 8 मतलब कितने, फिर तुम लोग गड़बड़ाओगे क्या, तुम लोग फिर नहीं गड़बड़ाओगे, सही है ना गुनाबरी, है ना। चलो चेक कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। 7 3 10 1, यहाँ भी देखते हैं गुना करके कितना रहा। ये दोनों का गुणनफल जो है ना, 34 यहाँ पे तो हो जाएगा 34 60, 34 60 की 234, ठीक है। इतना गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं 0, 6 दूनी 12 के 2 बार में 1, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4 बराबर है। इसको गुना करते हैं, ठीक। तो कितना आता है इसमें, इसमें इतना ही आता होगा, चेक कर लेते हैं गुना कर करके, है ना। 5 कितना हो रहा है, 6, 9 2 11, 11 का मतलब 2, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, 9 के मतलब 0, है ना, 6 2 8, 4 12 का मतलब 3, हाँ सही है।
ठीक है, गुना सही है। अब ये दोनों देखो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, ये दोनों जब बराबर आ रहा है अतः हम जांच लिए इसको। ठीक है, उसी तरह से तीसरा नंबर बनाना होगा। ठीक है, बना लोगे तीसरा नंबर? तीसरा नंबर बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा? चलो ठीक है। प्रश्न है, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है ना। याद रखना, दो संख्या जैसे मान लिए कि माना कि दो संख्या एगो है मान ले ए और एक और क्या है बी है ना, ए और बी है। ठीक, ए और बी है। ठीक हो तो है ना एलसीएम है ना, एलसीएम जो होगा ए और बी का, एलसीएम किसका? ए और बी का। ठीक हो तो ए और बी हो तो एलसीएम ए और बी का है ना, गुने एचसीएफ ए और बी का, एचसीएफ ए और बी का जो होगा ना वह संख्या ए और बी के गुणनफल के बराबर यानी ए बी के बराबर होगा। ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि ए बी बराबर एलसीएम ए और बी है ना गुने एचसीएफ ए और बी। इसको जांचने के लिए भी कहता है, ये एगो फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये क्या है? एक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला के तहत कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों का लघुत्तम और दोनों का महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखना। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों का महत्तम और दोनों का लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तब बताओगे कि दोनों संख्या ए और बी है तो ए गुना बी, इसको क्या कर सकते हैं? ए गुना बी। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक, दो संख्या का एलसीएम निकालना है और गुणनफल देल है, एचसीएफ देल है ना, तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम बराबर ई गुना में इधर आकर के मतलब ए गुना बी बटा एचसीएफ किसका? ए बी का। किसका? ए बी का। या तो एचसीएफ बराबर होगा ए गुना बी बटा ई गुना में जाकर के भागा में एलसीएम किसका? ए बी का। एलसीएम किसका हो जाएगा? ए बी का। इससे तीन फॉर्मूला बनता है। कितने फॉर्मूला बनते हैं? ये तीनों याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ठीक है ना, ये इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा है ना कि यदि है ना मतलब ऐसे दे देगा तो एलसीएम बराबर, ठीक, यदि ए गुना बी बराबर एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी हो तो एचसीएफ बराबर है ना, चार गो ऑप्शन दे देगा तो चार गो में जो ये रहेगा वो तुमको टिक करना होगा। एचसीएफ बराबर ए इंटू बी बटा एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है कि नहीं? ये तीन फॉर्मूला बनता है, इसी से बनता है, मतलब इससे दो फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रश्न है कहता 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए है ना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए है ना, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम 26 का एचसीएफ निकालते हैं, 26 और 91 का एचसीएफ है ना, 26 और 91 का एचसीएफ। ठीक, 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो हम बताए थे उस दिन, है कि नहीं? कितना होगा? 13 होगा। एचसीएफ हो जाएगा 13 है ना, एचसीएफ कितना होगा? 13। चलो मान ले निकालना होगा तो निकाल भी लेना। ठीक, तो एचसीएफ हो जा रहा है 13, कितना हो रहा है? 13। कर भी सकते हैं, जैसे हम कल बताए थे ना, दोनों बड़ा कौन है? 91 बराबर कितना हम करेंगे? 26 गुने कितना हो जाएगा? 26 गुना 3 प्लस 78 है ना, 78 कितना हो रहा है? 78 और 12 है ना, 13। हाँ 13 हो गया। अब इसको हम कर देंगे आगे 26 बराबर 13 गुने 2 प्लस 0। एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आ गया तुम्हारा 13, एचसीएफ आया 13। ठीक, एलसीएम निकाल लेंगे अब इसका। ठीक है ना, एलसीएम निकाल लेते हैं 26 और 13 का, 26 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, तब पहले इसका 26 का गुणनखंड कर देते हैं। 26 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुने 13 होगा ना, और 91 का गुणनखंड कितना? भाज्य गुणनखंड है ना, कितना हो जाएगा? 7 गुना 13
ठीक, 7 गुना 13। अब हम क्या करेंगे, सबको एक को उभयनिष्ठ गुणनफल निकाल लेंगे। तो एगो 2 निकल जाएगा और कितना निकलेगा, 7 भी निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 7 भी निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, 13, है नहीं, है कि नहीं। तो गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम, सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल जाएगा। ठीक, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एगो 2 निकल गया, 2 पर पावर 1 निकल गया ना, जो हाईएस्ट पावर रहता है वो कॉमन हो जाता है। ठीक, तो 2 पर पावर हाईएस्ट कितना है, 1, और 7 पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1, और 13 पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1, लेकिन है। अब सबके गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 14 गुने 13 कितना होता है कि नहीं। तो 14 को 13 से गुना कर लेते हैं, कितना हो रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, या तो 14 42 के 2 बाकी 4, है ना, 14 4 182, कितना हो गया, 182, 182 आ गया। 14 इकाई 14, 14 4 18, अरे 182 ठीक तो है। हाँ? अरे देखो कॉन्फिडेंस रहे तब बोलना, ठीक, चलो ठीक ना। 182 आया, कितना आया, 182। अब है, कहता है कि प्रश्न कहता है HCF कितना आया, 13, LCM कितना आया, है ना। तो कहता है कि दोनों के गुणनफल यानी HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बराबर आना चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, है नहीं। तो HCF किसका, HCF है किसका, 13, ये 26 और 91 का, 26 और 91 का गुना LCM किसका, 26 और 91 का, 26 और 91 का आना चाहिए कितना, 26 गुना 91, यही ना आना चाहिए। करके देखते हैं, HCF कितना आया था, 13, कितना आया, 13 गुने LCM कितना आया, 182 बराबर 26 गुना 91, गुना करके देख लेते हैं। 13 दूनी 26, 6 बाकी में 2, और 13 कितना होता है, चलो तल से 104, है ना, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 104 और 2 6, है ना। तो 6 का 6 बाकी में कितना 10, है ना, फिर 13 और 10 2360, 2366 बराबर, इसको भी गुना करके देख लो, है ना। 26 इकाई 26, 26 इकाई 26 के 6 बाकी में 2, है ना, और 26 नवा, है ना, 2 3 और 4 कहता ना, तो 234 होता है ना, 234 और कितना बच गया था, 234 और 2 कितना हो गया, 236, कितना हो गया, देखो दोनों पट्टी बराबर आया कि नहीं, आया ना बराबर, दोनों पट्टी बराबर आया ना, 2360 और 2366 और 2366, जांच हो गया, जांच हो गया ना। दोनों का HCF और LCM का गुणनफल ये जो होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, जांच हो गया। अब बताओगे इसमें समझ में किसको किसको नहीं आया, फिर से बताते हैं। पहले हम HCF निकाल दिए, क्या निकाल दिए, HCF, फिर क्या निकाल दिए, LCM, और दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2366 आया, कितना आया, 2366, और दोनों संख्या जो है 26 और 91 दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ रहा है, 2366। मतलब दोनों का HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है, जो कि एक बताया गया था, मेरे को यहाँ भी बात बताए थे कि दो संख्या का गुणनफल दोनों के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के, ठीक है। दूसरा का जांच लोगे, जांच लोगे ना, उसको पॉज करो, जांच लोगे तो दूसरा नंबर है ना। अब दूसरा नंबर हम ये बताएंगे 510 और 92 है, 510 और कितना है 92, तब 500 एक तो बता ही दिए, इसको बता दिए ना, 510 और 92 है, तब 510 और 92 का HCF निकालना है, 92 का HCF, ठीक, पहले HCF निकालना होगा, ठीक, फिर LCM निकालेंगे। एक बात हमेशा याद रखो, अब से हम लोग इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं से HCF निकालेंगे। पहले 510 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड, ठीक है। 510 का गुणनखंड कितना होता है, देखो इसको लगेगा 2 बार में, 2 दूने 4, 1 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, फिर कितना बार में लगेगा, 2 2 4 5 5 10 2 12, 3 बार में लगेगा, है 8 3 24 1 5 3 15,
17 बार में लगेगा, है नहीं? तो यानी कि हो गया 3 गुने ये 2 गुने 3 गुने 5 गुने, अब है 92, कितना है 92, इसका ही फैक्टराइजेशन करते हैं 92, ठीक। 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 6 दूनी 12, फिर 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 23, और 23 बार अपने लग जाएगा, है ना? यानी कि हो गया 2 गुने 2 गुने 23, है ना? ठीक है। HCF निकालने का है, क्या निकालने का है HCF। दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये वाला खाली, और कोई कॉमन है? एक ही युग्म कॉमन है, अरे एक युग्म कॉमन है। HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2, निकाल करके भी चेक कर सकते हैं HCF कितना हो जाएगा, है ना? चेक कर सकते हैं निकाल करके भी, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको निकाल करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक। समझ आया ना बात? अब है एलसीएम निकालना है ना? क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए यही देखो, एलसीएम में भी गुणनखंड निकाल देंगे। 510 का गुणनखंड कितना हो रहा है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का हो रहा है 2 गुने 2 गुने 23, यही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें, है ना, देखो सबसे ज्यादा घात कौन है, तो इसमें भी एक घात है, इसमें एक घात है, इसमें एक घात है, इसमें एक घात है, इसमें एक घात है ना, इसमें 2 घात है, कितना घात, इसको कह सकते हैं ना 2 पर 2 घात, है ना? तो देखना है कि 2 पर सबसे अधिकतम घात कितना, 2, इसको निकाल लिए। 3 पर सबसे अधिकतम घात कितना, 1, इसको निकाल लिए। 5 पर सबसे अधिकतम घात कितना, 1, उसको निकाल लिए। 17 पर 1 और 23 पर 1, सबको आपस में गुना कर देंगे। 2 दूना कितना हो गया 4, सबको निकाल करके गुना करके बताओगे, है नहीं, कितना होता है ना? इसको निकालोगे, कितना हो रहा है 3128, सही है ना? 3128, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा क्या, इसका एलसीएम, क्या हो गया तुम्हारा एलसीएम, है ना? तो एलसीएम जो हो गया 3128। अब हमको जांचना है, प्रश्न कहता है जांच कीजिए, क्या करिए जांच कीजिए। तो जांच करके देख लीजिए, है ना, जांच करके आप लोग देख लीजिए कि पहले हम निकालेंगे HCF, है ना, क्या निकालेंगे HCF किसका 510 और कितना 92 का, है ना, और क्या कहता है गुने, है ना, गुना क्या एलसीएम किसका 510 और 92 का, और ये जो होगा ये होगा बराबर 510 गुने 92, है ना? तो कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया था, HCF आया था 2 ना, HCF आया था 2 और गुना एलसीएम कितना आया 3128 बराबर, है ना, इधर गुना करोगे 510 गुने 92, है ना? तो इसको गुना करने के बाद कितना आता है, देखो 8 दूनी 16, 6 वाक्यत में 1 और 2 दूनी 4, 1 5, है ना, और कितना रहा है 2 इकाई 2, है ना, और 3 दूना 6, इसको भी गुना कर लो, कितना रहा ये 500 कितना रहा, लगता तुम लोग मिस्टेक किया क्या रे, हाँ ये, हाँ तुम लोग गड़बड़ा देते हो ना, तुम लोग पर हमको छोड़ने नहीं सही था। 234, 234 ना, 234 8 मतलब कितने, फिर तुम लोग गड़बड़ाओगे क्या, तुम लोग फिर नहीं गड़बड़ाओगे, सही है ना गुनाबरी, है ना? चलो चेक कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। 7 3 10 1, यहाँ भी देखते हैं गुना करके कितना रहा, ये दोनों का गुणनफल जो है ना, यहाँ पे तो हो जाएगा 34 60, 34 60 की 234, ठीक है। इतना गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं 0 6 दूनी 12 के 2 बार में 1 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4 बराबर है, इसको गुना करते हैं, ठीक। तो कितना आता है इसमें, इतना ही आता होगा,
चेक कर लेते हैं गुना कर करके, है ना। 5 कितना हो रहा है 6, 9 2 11, 11 का मतलब 2, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, 9 के मतलब 0, है ना, 6 2 8, 4 12 का मतलब 3। हाँ सही है, ठीक है। गुना सही है। अब ये दोनों देखो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। ये दोनों जब बराबर आ रहा है अतः हम जांच लिए इसको, ठीक है। उसी तरह से तीसरा नंबर बनाना होगा, ठीक है। बना लोगे तीसरा नंबर? तीसरा नंबर बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा? चलो ठीक है।